बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए सांवरी सरकार की जय। सबसे पहले आप सभी भक्तों को साल 2021 आने वाले होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का यह त्योहार आपके जीवन को रंगों से भर दे, आपके जीवन को खुशियों से भर दे। यही हमारी राधा रानी से, यही हमारी श्री कृष्ण जी से प्रार्थना है। प्रिय बंधुजनों, जिस तरह होली के दिन दिल मिल जाते हैं और रंगों में रंग मिल जाते हैं, उसी तरह से भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में खुशियों के रंग कभी कम ना हो, आपके रंग सदा हरे भरे रहें और आपके जीवन की खुशियां सदा बरकरार रहें। इसी विनती के साथ भगवान को बारंबार नमस्कार करते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। मुझे उम्मीद है आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। साथियों, बहुत मेहनत और लगन से हम आपके लिए एपिसोड लेकर के आते हैं और हमारा एपिसोड का उद्देश्य यही होता है कि जो भी उपाय, जो भी टोटके, जो भी मंत्र, जो भी विधि हम आपके लिए लेकर के आते हैं, उनसे आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति हो। साथियों, वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य तभी सफल होगा अगर वीडियो में जो उपाय, जो मंत्र हम आपको बताते हैं, उनके बारे में आपको पूर्ण ज्ञान हो, उनके करने से आपको लाभ की प्राप्ति हो। इसलिए हर एपिसोड में मैं आपसे कहता हूं, अगर आपका एपिसोड से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट भेज करके अपना वह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आज अगर हम बात करते हैं एपिसोड के बारे में, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक तिलक से किस तरह से आप वशीकरण कर सकते हैं। जी हां, तिलक द्वारा अचूक वशीकरण के कुछ उपाय मैं आपको आज के इस एपिसोड में बताने वाला हूं कि किस तरह से अगर आप किसी को सम्मोहित करना चाहते हैं तो तिलक के द्वारा कैसे किसी को सम्मोहित किया जा सकता है। लेकिन एपिसोड को शुरू करने से पहले या उपाय को बताने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं, उपाय से जुड़ी हुई, आज के इस एपिसोड से जुड़ी हुई। साथियों, वशीकरण, सम्मोहन, ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनको बेहद सावधानी पूर्वक या नियम पूर्वक करना चाहिए। इनके कुछ नियम होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब भी आप कभी सोचो कि मैंने उक्त प्रयोग करना है, चाहे वह किसी के बुरे के लिए हो या किसी आपके निजी स्वार्थ के लिए हो, तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी का बुरा करने के लिए वशीकरण करते हैं, सम्मोहन करते हैं, तो उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव और घातक परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी का अहित करने के लिए या किसी का बुरा करने के लिए या किसी को भी किसी तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए वशीकरण या सम्मोहन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से इसके बहुत ज्यादा बुरे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं जो मैं बता भी नहीं सकता। इसलिए केवल और केवल अगर आप किसी की भलाई के लिए ये करते हैं या आप किसी अपनी ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं जिससे किसी का भी अहित ना हो, तब आप उसके लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि तिलक के द्वारा किस तरह से वशीकरण किया जाता है। तो साथियों, चलिए अब आज के इस एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। अगर हम सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार है। आपको मैं भी बता देता हूं कि जो तिलक है उसमें किस किस सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी बनाने के लिए। आपको थोड़ा सिंदूर लेना है, लाल वाला, और कुमकुम अलग से,
जी हाँ, सिंदूर और कुमकुम ये दोनों अलग सामग्रियां हैं। थोड़ा सिंदूर लेना है, थोड़ा कुमकुम लेना है, थोड़ा गोरोचन लेना है और इन तीनों को आपने आंवले के रस में मिला लेना है। गोरोचन, सिंदूर, कुमकुम, इन तीनों को आपने आंवले के रस में मिलाकर तिलक करना है। इस प्रकार से आप जब तिलक करेंगे, सामने वाला बेहद जल्द आपसे प्रभावित होगा, बेहद जल्द आपसे सम्मोहित हो जाएगा। यह था उपाय नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे तिलक के बारे में। तो दूसरा कुछ इस प्रकार है। आपने काकड़सिंगी, चंदन, वच, कुट सबको मिलाकर कूट लेना है। जी हाँ, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या सामग्री आपने कूटनी है। काकड़सिंगी, चंदन, वच, कुट, इन सबको आपने एक निश्चित मात्रा में मिलाकर, सम मात्रा में मिलाकर कूट लेना है। उसके बाद अपने शरीर पर तथा वस्त्र पर रखकर विशेष रूप से धूप लगवाएं। या तो आप अपने शरीर के ऊपर रखकर भी, हाथ के ऊपर, या अपने किसी वस्त्र के ऊपर रख करके इनको धूप लगवाएं तथा मुलहठी पीसकर उसका तिलक लगाएं। जी हाँ, जो मुलहठी होती है उसको पीस करके उसका तिलक लगाएं। ऐसा प्रयोग करने से जिसको भी आप सम्मोहित करना चाहते हैं, बेहद जल्द इसके परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो अगले उपाय के रूप में कुछ इस प्रकार है। चिड़चिड़ी, मरैया, लाजवंती तथा सहदेई, ये जो सामग्रियां मैं आपको बता रहा हूं, ये किसी भी जो पुराने जो हवन सामग्रियां इत्यादि रखते हैं उनके पास आपको ये सारी सामग्रियां आसानी से मिल जाती हैं। जो पुराने आयुर्वेदिक हैं, औषधि वगैरह रखते हैं, उनके पास आपको ये सारी सामग्रियां आसानी से मिल जाएंगी। चिड़चिड़ी, मरैया, लाजवंती तथा सहदई, इनको पीसकर तिलक लगाने से आपका जो वशीकरण है वह पूर्ण होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप उपाय को ध्यान से सुन रहे होंगे और इनको करने से आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अगले उपाय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो तुलसी के बीज का चूर्ण सहदेई की जड़ के रस में रविवार के दिन घिसकर तिलक करने पर प्रबल स्त्री वशीकरण होता है। जी हाँ, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि तुलसी के जो बीज होते हैं उनका चूर्ण आपने लेना है। सहदेई के जो जड़ है उसके रस में रविवार के दिन घिसकर तिलक करने पर प्रबल वशीकरण होता है। तो इस तरह से ये कुछ वशीकरण प्रयोग मैंने आपको बताए हैं। और फिर मैं आपको एक बार कहना चाहता हूं, किसी का अहित करने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए इन प्रयोगों का उपयोग मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको इसका लाभ मिलने की बजाय इनका गलत रिजल्ट आपको मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथियों, अगर एपिसोड अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं पंडित नितिन शास्त्री अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करूंगा किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय माता की। ओम नमः शिवाय।